आखिरकार ईरान में नए राष्ट्रपति आए और नए राष्ट्रपति के समारोह में बहुत लोग पहुंचे। भारत से भी पहुंचे नितिन गडकरी। और इसी बीच जब शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ तो मोसाद ने एक बड़ा खेल कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त न चर्चा का विषय बना हुआ है। ईरान के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है और इस समारोह में दुनिया भर के डेलीगेट्स आए हुए थे। यहाँ भारत से नितिन गडकरी पहुंचे थे, पाकिस्तान से वहाँ के विदेश मंत्री धार पहुंचे थे और भी कई जगह से बड़े बड़े लोग पहुंचे थे। कुछ ऐसे लोग भी पहुंचे थे जिनको बहुत तरह की चीजें कही जाती है, जैसे कि हमास का लीडर भी पहुंचा हुआ था यहाँ पर। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद जैसा होता है हमेशा की तरह वैसा ही हुआ और ईरान के संसद में आवाज लगी, इजराइल की मृत्यु, अमेरिका की मृत्यु। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने मंगलवार को शपथ ली। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में चुनाव जीतकर दुनिया के साथ संबंधों को बेहतर बनाने, देश में सामाजिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को कम करने का वादा किया था। पेजेस्कियन को बाकी राष्ट्रपतियों के मुकाबले उदारवादी माना जा रहा है। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद संसद सत्र में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में कहा कि हम दुनिया के साथ रचनात्मक और प्रभावी बातचीत करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण सरकारी टेलीविजन पर किया गया। उनकी जीत ने पश्चिम के साथ ईरान के शत्रुतापूर्ण संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई, जिससे विश्व शक्तियों के साथ उसके परमाणु गतिरोध को कम करने के अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन पेजेस्कियन ने ऐसे समय में पदभार संभाला है जब गाजा में हमास के साथ इजराइल के संघर्ष और लेबनान में ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह के साथ सीमा पर लड़ाई को लेकर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर गाजा में इजरायली अपराधों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। पेजेस्कियन ने अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारों के बीच कहा कि जो लोग इस तरीके से काम करते हैं उनके खिलाफ है हम और हम यहाँ पर समर्थन करेंगे। ईरान के फलस्तीनी सहयोगी हमास, इस्लामिक जिहाद के नेताओं के साथ साथ यमन के तेहरान समर्थित हूती आंदोलन और लेबनान के हिजबुल्लाह के वरिष्ठ प्रतिनिधि समारोह में शामिल हुए। पेजेस्कियन से 2 सप्ताह के भीतर अपने मंत्रिमंडल का नाम देने का उम्मीद है। वो कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी की जगह लेंगे, जो मई में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। ईरान में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के पास विदेश और परमाणु नीति सहित सभी राज्य मामलों में अंतिम निर्णय होता है। उन्हें विदेश, तेल, खुफिया मंत्री जैसे प्रमुख कैबिनेट पदों के लिए पेजेस्कियन के चयन को भी मंजूरी देनी होगी। तेहरान की तेजी से बढ़ती परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिम की ओर से बढ़ते दबाव के साथ साथ पेजेस्कियन के सामने ईरान को उन कठोर अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्त कराने का बड़ा काम है, जिन्हें वाशिंगटन द्वारा ईरान के 2015 के परमाणु समझौते को प्रमुख शक्तियों के साथ समाप्त करने के बाद फिर से लागू किया गया। 6 प्रमुख शक्तियों के साथ परमाणु समझौते को बचाने के लिए तेहरान और वाशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता 2022 से रुकी हुई है, जिनमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर अनुचित मांगों का आरोप लगाते हैं। पेजेस्कियन ने कहा कि मेरी सरकार कभी भी धमकाने और दबाव के आगे नहीं झुकेगी। दबाव और प्रतिबंध काम नहीं करते हैं और ईरानी लोगों से सम्मान के साथ बातचीत की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि जब शपथ ग्रहण खत्म हुआ तो इस्माइल हानिया बहुत ही बढ़िया से मिल रहा। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास सरगना इस्माइल हानिया मारा गया। ईरानी IRGC के एक बयान के अनुसार हानिया और उसके गार्ड की कथित तौर पर तेहरान में स्थित उनके आवास में हत्या कर दी गई। कहा गया कि फिलिस्तीन के वीर राष्ट्र और इस्लामी राष्ट्र और प्रतिरोध मोर्चे के लड़ाकों और ईरान के महान राष्ट्र के प्रति संवेदना के साथ आज सुबह बुधवार तेहरान में इनके कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर इस्माइल हानिया की आवास पर हत्या हो गई। इस घटना के बाद वो उनके अंगरक्षक शहीद हो गए। ईरान के बयान में हानिया की हत्या कैसे हुई इसका कोई विवरण नहीं दिया गया। हिजबुल्लाह ने संबंध जानकारी अल मयादीन में दावा किया कि इजराइल ने उसे ऊपर पहुंचा दिया। इजरायली अधिकारियों ने अभी तक टिप्पणी नहीं की है। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद हानिया और हमास के दूसरे नेताओं को मारने की कसम खाई थी। इस हमले में 1200 इजरायली नागरिक
नागरिक मारे गए थे, 250 को बंधक बना लिया गया था। इस्माइल हानिया हमास संगठन का राजनीतिक नेता है। वो नए ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए ईरान का दौरा कर रहा था। अप्रैल में हवाई हमले में हनिये के 3 बेटे मारे गए थे। इसके बावजूद हनिये ने ये बंधकों को रिहा करने और सत्ता से हटने से इनकार कर दिया है। ईरानी राज्य टेलीविजन ने बुधवार की सुबह इस्माइल हानिया के हत्या की सूचना दी। इसके बाद ईरान समर्थित विश्लेषकों ने तुरंत हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। इजराइल ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जब उनकी मोसाद खुफिया एजेंसी द्वारा बात आती है तो यह अवसर ऐसा नहीं करता है। इजराइल पर ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों, उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े लोगों को निशाना बनाकर वर्षों से इस तरह का अभियान चलाने का संदेह भी है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर इजराइल को एक नहीं बल्कि दो सफलता मिली है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हुआ है तो वहीं इजराइल ने गोलन हाइट्स में उसके ऊपर किए गए एक्शन का जवाब दिया है। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार हमले के जिम्मेदार हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को ऊपर भेज दिया है। हिजबुल्लाह ने भी अपने टॉप कमांडर के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है। मारे गए कमांडर का नाम है हज मोहसिन उर्फ फुआद शुकर बताया जा रहा है। इजरायली सेना ने भी हमले की पुष्टि की और कहा कि उसने बेरूत के दक्षिणी उपनगर में एक आतंकवादी को निशाना बनाया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि बेरूत के उपनगर दहियाह में मंगलवार शाम को तेज धमाके की आवाज सुनी दी गई। इस दौरान तेज धमाका हुआ और धुएं का गुबार ऊपर उठता दिखाई दिया। इसके बाद घटनास्थल पर लेबनानी सुरक्षा बल हिजबुल्लाह के लोग आ गए और पूरे इलाके को घेर लिया। मारे गए कमांडर की पहचान फुआद शुकर के रूप में हुई, जिसे हज मोहसिन के नाम से भी जाना जाता है। हज मोहसिन आतंकी समूह के नेता हसन नसरल्लाह का वरिष्ठ सलाहकार है। मोहसिन को कई साल पहले IDF ने हिजबुल्लाह की सटीक मिसाइल परियोजना के कमांडर के रूप में नामित किया था। वो 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन बैरक पर बमबारी में अपनी भूमिका के लिए अमेरिका में वांछित भी है। IDF की यह घोषणा किए जाने के तुरंत बाद उसने गोलन हाइट्स पर हुए इस हमले के पीछे जो कमांडर था उसको निशाना बनाकर बेरूत में हवाई हमला किया। 12 बच्चे मारे गए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने तेल अवीव में किया सैन्य मुख्यालय में फोन पर उनकी तस्वीर जारी की। उनके साथ उनके चीफ ऑफ स्टाफ तजाजी ब्रेमनमैन, उनके सैन्य सचिव मेजर जनरल रोमन गोफमैन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाकी हेनेगबी भी हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पुष्टि की कि उसने कुछ समय पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमला किया था। सेना के अनुसार इस हमले में मजदल शम्स में घातक रॉकेट हमले और इजराइल पर अन्य घातक हमलों के पीछे हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाया गया था। IDF का कहना है कि अभी तक इजरायली नागरिकों के लिए निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। IDF का कहना है कि वो जल्दी ही विवरण यहाँ पर सामने रही। खैर, अब ये सारी चीजें तो होना निश्चित माना जाता था। इसलिए निश्चित माना जाता था क्योंकि इजराइल ने पहले ही कहा है कि जो भी इस कांड में शामिल है उन सबको हम एलिमिनेट करेंगे। और इजराइल की मोसाद इस वक्त एक ऐसा संस्था बन चुका है जो कहता है वही करता है, और यही चीज यहाँ पर हो भी रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।